चलिए ध्यान देते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कैलेंडर। कैलेंडर, किस कैलेंडर का अध्ययन हम लोग करते हैं? कैलेंडर को कई भागों में बांटा गया है। रोमन कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर, अंग्रेजी कैलेंडर, ग्रिगोरियन कैलेंडर। जो मुख्य रूप से हम लोग को कैलेंडर रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं, कैलेंडर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, हम जिन कैलेंडर के बारे में जानते हैं उस कैलेंडर को ग्रिगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। कौन सा कैलेंडर? ग्रिगोरियन कैलेंडर। इसी ग्रिगोरियन कैलेंडर का अध्ययन हम लोग को करना है। रीजनिंग से जो भी कैलेंडर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके कैलेंडर से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या होता है, कैलेंडर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। जो आपका कैलेंडर होता है, कैलेंडर में सबसे पहली बात होती है वर्ष की। किसकी बात करते हैं? वर्ष की। तो वर्ष को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष। दूसरा होता है लीप वर्ष, ठीक है। ध्यान देंगे, एक जो साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष मुख्य रूप से क्या होता है, 365 दिन का होता है। 365 दिन, 365 दिन, 365 दिन का एक साधारण वर्ष होता है, और लीप वर्ष जो होता है 366 दिन का होता है, ठीक है। लीप वर्ष 366 दिन का और सामान्य वर्ष होता है 365 दिन का, ठीक है। सामान्य वर्ष में 365 दिन, लीप वर्ष में 366 दिन। जो वर्ष क्या होते हैं, जिन वर्षों में भाग करने पर, 4 से भाग करने पर, 4 से भाग करने पर, भाग करने पर जब शेष बच जाए, शेष बच जाए तो उसे साधारण वर्ष कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? साधारण वर्ष, ठीक है। और 4 से भाग करने पर, 4 से भाग करने पर शेष ना बचे, शेष ना बचे तो उसे कहा जाता है, उसे लीप वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीप वर्ष। पॉइंट समझते हैं। जब सामान्य वर्ष की बात करेगा, सामान्य वर्ष मतलब साधारण वर्ष। साधारण वर्ष जो होता है, साधारण वर्ष 365 दिन का, लीप वर्ष 366 दिन का होता है। अब ध्यान देंगे, इसमें कितने सप्ताह होते हैं। साधारण वर्ष में आपके होते हैं 365/7, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 7 दिन। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 365 में जब 7 से भाग कराएंगे तो हो जाएगा 52 बार एक शेष, 52 बार एक शेष। कहने का मतलब 365 में 7 से भाग करने पर 52 बार जाएगा और एक शेष बच जाएगा। एक क्या बच जाएगा? शेष बच जाएगा। कहने का मतलब अगर आपसे कोई कहे कि सर एक साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, तो आप बताएंगे एक वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन होते हैं। कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह और 1 दिन। ठीक इसी प्रकार से अगर आप 366 में भाग करेंगे तो हो जाएगा 366/7। तो यहां से हो जाएगा 52 सप्ताह, 52 सप्ताह और 2 दिन। ठीक है, पॉइंट समझेंगे। यही जो एक शेष बच जाता है, इस एक शेष को विषम दिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषम दिन। कहने का मतलब जब आपसे साधारण वर्ष की बात करेगा तो साधारण वर्ष में क्या होता है? एक शेष बचता है। तो कहने का मतलब साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? एक विषम दिन। और लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 2 विषम दिन होते हैं। इस पॉइंट को आप लोग एकदम विधिवत समझेंगे। साधारण वर्ष में 1 विषम दिन, लीप वर्ष में 2 विषम दिन। साधारण वर्ष का अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपको हो जाएगा 2001, 2002, 2003, ठीक है, ये साधारण वर्ष हैं। और अगर हम लीप वर्ष की बात करें तो 2004, 2008, 2012,
2016, 2020, 2024। ठीक है, ये सभी कैसे वर्ष हैं? लीप वर्ष में। ध्यान देंगे, जिसमें 4 से भाग करने पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वो क्या हो जाता है? लीप वर्ष हो जाता है। अच्छा सर, अगर इतनी बड़ी संख्या में भाग करना है, शेष जानना है, क्या हमको पूरी संख्या में भाग करना पड़ेगा? नहीं, संख्या चाहे कितनी भी बड़ी दी गई हो, बड़ी से बड़ी संख्या दी गई हो, शेष जानने के लिए केवल इकाई और दहाई में भाग किया जाता है। जब 4 से डिवाइड किया जाता है, 4 से भाग करने के लिए पूरी संख्या में भाग नहीं करेंगे, केवल इकाई और दहाई, लास्ट के 2 संख्या में भाग करेंगे, लास्ट के 2 संख्या। जैसे 2024 की बात किया, 2024 जानने के लिए जानेंगे 2024 लीप वर्ष है, एक साधारण वर्ष, तो हम 2024 पूरे में 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, केवल लास्ट की संख्या में 24 में डिवाइड करेंगे। क्या 24 4 से कट जाएगा? 24 जब 4 से कट जाएगा तो हो जाएगा कितना? 4 से 24, 6 बार, शेष तो नहीं बचेगा ना। जब शेष नहीं बचा, इसका मतलब 2024 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। क्यों? क्योंकि 2024 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर इकाई और दहाई 4 से कट जाएगा तो पूरी संख्या चाहे कितनी भी बड़ी दी गई हो, वो संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है। ये 4 से विभाज्यता का नियम है। जब आप इकाई दहाई को 4 से भाग कराएंगे तो क्या हो जाएगी? इकाई दहाई अगर कट जाता है तो संख्या चाहे कितनी भी बड़ी दी जाएगी, वो संख्या पूरी पूरी 4 से क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 2024 में पूरा 2024 में भाग नहीं देंगे, केवल 24 में भाग देंगे, इकाई और दहाई में भाग देंगे। 24 क्या 4 से कटेगा? जो वर्ष 4 से कट जाता है उसको कहा जाता है लीप वर्ष, जो वर्ष 4 से नहीं कटता उसको क्या कहा जाता है? साधारण वर्ष कहा जाता है। पॉइंट है समझ में? अब आपको बताया गया सर, साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है, लीप वर्ष में कई विषम दिन होता है? 2 विषम दिन होता है। लीप वर्ष में 2 विषम दिन, साधारण वर्ष में 1 विषम दिन। इतना पॉइंट जानेंगे। अब यहां से कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चंस के बारे में 1 विषम दिन और 2 विषम दिन की विशेषता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। पॉइंट समझिए। एक बात समझेंगे, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष का प्रथम दिन, साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन, और अंतिम दिन समान होता है। पॉइंट समझिएगा। जब भी आप साधारण वर्ष की बात करेंगे तो साधारण वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है? समान होता है। अगर आपसे कह दें कि सर 1 जनवरी 2003 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन था? ठीक है, पॉइंट समझेंगे। क्या 2003 साधारण वर्ष है? क्या 2003 साधारण वर्ष है? जी बिल्कुल, क्योंकि 03 जो है 4 से डिवाइड नहीं होगा। 2003 साधारण वर्ष है। तो अगर 2003 1 जनवरी 2003 को सोमवार था, 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन था? सोमवार था। तो 31 दिसंबर 2003, आपको पता है कि सर 1 जनवरी वर्ष का प्रथम दिन होता है और 31 दिसंबर वर्ष का अंतिम दिन होता है। 1 जनवरी वर्ष का प्रथम दिन, 31 दिसंबर वर्ष का अंतिम दिन। अगर ये 2003 साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। आप कहेंगे सर प्रथम दिन में क्या है? दिया गया यदि 1 जनवरी 2003 को सोमवार है, तो अगर 1 जनवरी 2003 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2003 को भी कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा। पॉइंट आया समझ में? क्या होगा? सोमवार। कहने का मतलब जो साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन क्या होता है? समान होता है। ये पॉइंट आ गया समझ में।
अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहां से आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि 1 जनवरी 2005 को शुक्रवार है, 1 जनवरी 2005 को शुक्रवार है, तो 1 जनवरी 2006 को कौन सा दिन होगा? चलिए, यदि 1 जनवरी 2005 को शुक्रवार है तो 1 जनवरी 2006 को कौन सा दिन होगा? आपको पता है कि सर 2005 कैसा वर्ष है? कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। अगर 1 जनवरी 2005 को शुक्रवार है तो 31 दिसंबर 2005 को भी क्या होगा? शुक्रवार होगा। क्या होगा? शुक्रवार, क्योंकि साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन क्या होता है? समान होता है। अगर भैया 31 दिसंबर 2005 को शुक्रवार है तो 1 जनवरी 2006 को कौन सा दिन होगा? क्या 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी लग जाएगा कि नहीं? तो 1 जनवरी 2006 को कौन सा दिन हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 2006 को आप कहेंगे सर शनिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शनिवार, क्योंकि शुक्रवार में एक दिन जब जोड़ेंगे तब आपका 1 जनवरी 2006 आ जाएगा, तो शुक्रवार में एक दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? शनिवार। तो इस प्रकार से आपका उत्तर क्या बन जाता है? शनिवार। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे प्रश्न बहुत से, इस प्रकार के प्रश्न हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। प्रश्न एकदम देखने में बहुत सरल है, लोग लेकिन इसी में भ्रम हो जाते हैं, लगा नहीं पाते, लेकिन बहुत आसान सा सवाल होता है। जान गए? कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान देंगे, यदि 1 जनवरी 2007 को मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा? चलिए, 1 जनवरी 2007 को मंगलवार है। 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन है? मंगलवार। तो आप कहेंगे सर तब तो 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा? मंगलवार। क्यों होगा? क्योंकि 1 जनवरी 2007 की बात किया है। 2007 साधारण वर्ष है। कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष। कहने का मतलब 1 जनवरी 2007 अगर साधारण वर्ष है तो 2000 जिस दिन साधारण वर्ष की यही तो विशेषता है, जिस दिन शुरू होगा उसी दिन खत्म होगा, जिस दिन शुरू होगा उसी दिन खत्म होगा। पहला दिन और अंतिम दिन क्या होता है? समान होता है। तो कहेंगे सर तब तो 31 दिसंबर 2007 को मंगलवार होगा। अगर 31 दिसंबर 2007 को मंगलवार है तो आप कहेंगे सर 1 जनवरी 2008, 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा? बुधवार होगा। क्या होगा? बुधवार। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे हमसे प्रश्न पूछा 31 दिसंबर 2008 का प्रश्न पूछा है। 2008 कैसा वर्ष है? सर लीप वर्ष है। क्या है? लीप वर्ष। आपको क्या पता कि सर अगर 2008 लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में क्या होता है? 2 विषम दिन बचते हैं। कहने का मतलब जो हमारा लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन एक दिन बढ़ा करके आता है। जैसे अगर आपका बुधवार को दिन की शुरुआत हुई है लीप वर्ष में तो एक दिन बढ़ा करके अंतिम दिन आएगा। तो आप कहेंगे सर इस प्रकार से 31 दिसंबर 2008 को एक दिन बढ़ा करके आएगा।
जिस दिन वर्ष शुरू होगा उसी दिन वर्ष खत्म नहीं होगा। लीप वर्ष की कहानी क्या होती है, जिस दिन वर्ष शुरू हुआ है उसके एक दिन बाद वाले दिन पर खत्म होगा। अगर 1 जनवरी 2008 अगर लीप वर्ष है तो लीप वर्ष होने के कारण वर्ष बुधवार को समाप्त नहीं होगा, इसके एक दिन बाद समाप्त होगा। कहने का मतलब कब समाप्त होगा, 31 दिसंबर 2008 किस दिन आएगा, बृहस्पतिवार को आएगा। किस दिन आएगा, बृहस्पतिवार। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 31 दिसंबर 2008 को बृहस्पतिवार होगा। आया समझ में, इसी को गुरुवार कहा जाता है। समझ गए, कोई दिक्कत किसी को? चलिए इस पे थोड़ा सा और बड़े क्वेश्चन हल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। यदि 1 जनवरी 2007 को शुक्रवार है तो 1 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा? चलिए पॉइंट ध्यान दीजिए। यदि 1 जनवरी 2007 को शुक्रवार है तो 1 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो यहां जब हम लोग देखेंगे तो 1 जनवरी 2007 और 1 जनवरी 2017, ठीक है, इनका जब गैपिंग देखेंगे अगर डेट समान है तो इनको हटा देंगे, उससे कोई मतलब नहीं। समझ गए, डेट अगर समान है तो उसको हम काट देंगे। अब है क्या, 2007 से 2017 तक की चर्चा करना है। 2007 से 2017 के बीच में कितना वर्ष पड़ेगा, कै वर्ष पड़ेगा, 10 वर्ष। ध्यान देंगे ये 10 वर्ष हो गया, जितना वर्ष पड़ेगा उतना साधारण वर्ष हो जाएगा, उतना आपका विषम दिन हो जाएगा। अगर 10 वर्ष पड़ा तो इस 10 वर्ष में 10 विषम दिन मिल गया। कै विषम दिन मिल गया, 10 विषम दिन मिल गया। अगर 10 विषम दिन मिल गया है, आगे ध्यान देंगे कहीं 2007 से 2017 के बीच में कहीं लीप वर्ष तो नहीं पड़ा है, पड़ा है क्या? अगर 2007 से 2017 के बीच में देखेंगे कितने लीप वर्ष पड़े हैं। एक आप कहेंगे सर 2007 के बाद 2008 लीप वर्ष मिला है, एक आप कहेंगे सर 2012 लीप वर्ष मिला है, एक कहेंगे सर 2016 लीप वर्ष मिला है। 3 लीप वर्ष मिले हैं क्या? जितने लीप वर्ष मिलेंगे उतने दिन को और ऐड कर देंगे, उतने दिन को क्या करेंगे, और ऐड कर देंगे। तो 10 में 3 दिन और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 विषम दिन हो जाएगा। कितना विषम दिन, 13 विषम दिन। विषम दिन को छोटा करने के लिए 7 से भाग करते हैं। किससे भाग करते हैं सर, कहें 7 से ही भाग करते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन, 7 दिन। तो भाई 13 में 7 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 1 बार जाएगा और 6 विषम दिन मिलेगा। कै विषम दिन, 6 विषम दिन। कहने का मतलब यही, जो 6 विषम दिन आएगा उसी विषम दिन को जोड़ा जाता है, उसी विषम दिन को क्या कहता है, जोड़ा जाता है। अगर 1 जनवरी 2007 को शुक्रवार है, क्या है, शुक्रवार, तो आप शुक्रवार में 6 दिन जोड़ करके बताएंगे। शुक्रवार में 6 दिन जोड़ेंगे, क्या मिलेगा, बृहस्पतिवार, गुरुवार उत्तर मिलेगा। ठीक है, तो शुक्रवार +6 क्या सर, और 60 तरीका है क्या? शुक्रवार में या तो 6 दिन जोड़ दीजिए या तो 1 दिन घटा दीजिए, 1 दिन क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। या तो आप शुक्रवार में 6 दिन जोड़ेंगे तब आपका हो जाएगा गुरुवार, या तो आप क्या करेंगे, शुक्रवार में 1 दिन माइनस कर देंगे तब भी आपका क्या हो जाएगा, गुरुवार। पॉइंट आया समझ में? जोड़ने घटाने का जो योग होना चाहिए वो 7 होना चाहिए।
ठीक है, जैसे क्या है 6 में 1 जोड़ दिए तो 7 हो जाएगा कि नहीं, या तो हम 6 जोड़े या तो 1 घटाए, दोनों बात बराबर है। समझे? आया भैया क्या समझ में? एक और क्वेश्चन लगाते हैं। यदि 12 मार्च 2003 को 12 मार्च 2003 को रविवार था, तो 12 मार्च 2010 को कौन सा दिन था? चलिए पॉइंट ध्यान देते हैं। 12 मार्च 2003 को रविवार था, तो 12 मार्च 2010 को कौन सा दिन था, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान देंगे आप करें सर 12 मार्च 2003 से 12 मार्च 2010, ध्यान देंगे डेट समान है तो इसको काट दीजिए, डेट समान है तो इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। 2003 से 2010 की अगर बात करेंगे तो कितने विषम दिन मिलेंगे? 7 दिन सर, इसमें 7 वर्ष का गैप है। हमने बताया जितने वर्ष का गैप होगा उतना विषम दिन मिलेगा। अगर 7 वर्ष का गैप है तो 7 विषम दिन, कै विषम दिन? 7 विषम दिन। क्या इन 7 वर्षों में कोई लीप वर्ष भी पड़ा है क्या? कितने लीप वर्ष पड़े हैं? 2 लीप वर्ष। एक 2004 लीप वर्ष पड़ा है, एक 2008 लीप वर्ष पड़ा है, 2 लीप वर्ष पड़े हैं। तो 7 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 विषम दिन। कै विषम दिन? 9 विषम दिन। इस 9 विषम दिन में जब आप 7 से भाग करेंगे तो 2 विषम दिन यही बचेगा। कै विषम दिन? 2 विषम दिन। इसी 2 को क्या करना है? रविवार में जोड़ देना है। किस में जोड़ देना है? रविवार में। रविवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? रविवार +2 बराबर क्या हो जाएगा? मंगलवार आपका उत्तर हो जाएगा। क्या समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, वेरी गुड।